एक सेठ जी थे भैया। सेठ जी की जो पत्नी थी वो बहुत धर्मात्मा थी। और मैंने कल बताया था कि पति पत्नी दुई जने होए और दुईमा कह एक व्यक्ति होई भगवानक भक्त और एक होई विरोधी। दुईमा के एक विरोध हुई। तो सेठानी जो थी वो बहुत धार्मिक थी। सेठानी जी बहुत धार्मिक थी और सेठ जी उससे विरोध करते थे। सेठानी जाए बड़े प्रेम से कथा सुनाई। पंडित जी मंच पर से बोले कि सत्संग में, धर्म काम में, पुण्य के कार्य में जब पति और पत्नी दोनों आते हैं तो उसका महत्व तो अलग ही रहा था, उसका पुण्य ज्यादा होता है। और सेठानी जी के दिमाग में बैठ गई बात। तो सेठानी जी मन में सोचिन कि मैं तो आती हूँ सत्संग करने, लेकिन हमारा सेठेवा आने वाला नहीं। लेकिन चलो बन जाए तो आज बांध लो। अगर कोई कथा सुनने नहीं आ रहा है अब का तुम जबरदस्ती पकड़ के मत ले आओ तो कहते हैं कि उसका कुछ हिस्सा तुमका पुण्य मिली, कुछ हिस्सा तुमका पुण्य मिली। जैसे कोई जुआ ख्याल तो है जुआ खड़े खड़े देखत हो तो वही में चाहे तुमका केस ना लगे लेकिन तुझे जार झापड़ मिली है। ऐसे कोई सत्संग में नहीं आ रहा अब का पकड़ जबरदस्ती लाग यहाँ पेश कर दो तो उसका तुमको पुण्य मिलेगा। सेठानी जी कथा सुन के गई और सेठानी जी सेठ से झगड़ा करे लगी। कहा लगी दुनिया के मनई, दुनिया के मनई सत्संग सुनाई जाती है और तुमका बरीगा मौका ही नहीं लागत। तो सेठ बोले तुम कथा सुनो, हमका कथा सुनाई मतलब। तुम सत्संग करे जाओ, हमका तुम जाओ सत्संग सुने, हम सत्संग सुने ना जाओ। जब इतना कहा तो सेठानी जी पीछे पड़ गई, नहीं सत्संग सुने जइहाओ, नहीं सत्संग सुने जइहाओ। जब शाम हो गई सेठ जी थकी गए तो सेठानी से कहा देवी नहीं मनती हो तो चलो छा हम चलब, लेकिन अगर हमका कोई कुछ कहा हो तो तुम्हारे ऊपर वार होई। हाँ मारियो बैठाव। सेठानी बोली कोई बात नहीं चलो ताओ। और जो कई भैया कबहो कथा ना सुनी से होए तो वही का काम मालूम कथा कितना सुनी जात। अब जिनका मालूम है कथा कितना सुनी जात वही कथा में यहाँ बैठ कथा सुन रहे हैं, और जिनका मालूम ही नहीं तो ऐसी ऐसी पुड़िया थोक रहे घूम घूम। तो कथा सुनने का नियम भी होता है। कथा में जब आओ तो 5 चीजें लैके ना हो, 6 चीजें लैके बैठो तब कथा लाभ करी। तो सेठ कहो कथा वथा सुनी नहीं तो पाछे आए तो सिंगल होकर ठाड़ भी सुनइए। अब जो कोई कथम कबहू ना आवे तो कहीं आ जाए कथम तो भाई आश्चर्य है कि नहीं। तो से अब लोगों ने घूम के देखा तो सेठ जी कबहू कथा सुने आए नहीं तो आज पहली बार आए। तो लोग कहा लग रही उधर सेठ आएगे हो तो कुछ जने कहा लग गया अरे सेठ जी आवत हो तो आओ। सेठ कहा पहले ही बोहन बिगड़ गए, हम आई तीहे बदी नहीं रहा कि हमका टोके हैं जरूर। तो आए के यहाँ बीचों बीच में ठाड़ भी मंजे खंभा है ठाड़। तो पीछे वाले के हम मजा आ रहा है तो पीछे वाले कहा लग यार सेठ हाउ बड़े घर के पैसा रुपया वाले हो, लेकिन हिया पर सबका बराबर दर्जा, खड़े काहे हो बैठती हो तो बैठाओ। सेठ कहा लग हमार मन कहा थे कथा वथा कुछ सुना सुनो, अब हिया चलो निकलने हो जाए लफड़ा। तो सेठ जी गुस्सा में दहीन चले। जब चल दहीन तो पीछे वाले धक्का लगा दे, कहा लग घूम घूम काहे देखा तो जाती हो तो जाओ। सेठ जी कहा लगा अच्छा आओ देव सेठानी, इसका मतलब हमारी बदनामी करवासी रहे। और आदमी जब गुस्सा हुई
जो बहुत गुस्सा हो तो कहा आदमी ये रजाई ओढ़ के पहुर रहे चाहे बड़ी रजाई हम जाए। सेठ जी मारे गुस्सा करे सबसे पाछे वाले कमरा में यहाँ डाल दी चरपैया और वह में यहाँ गुस्सा मारे बरबराए और गे सोए। सेठानी जी जब कथा समाप्त भे तो सेठानी जी कथा समाप्त है लेकर आरती प्रसाद। कथा के यार पुण्य पूरा मिलता है कब? कथा शुरू होने से पहले 5 मिनट श्रोता को वहां जाना चाहिए। भागवत में लिखा है कथा प्रारंभ होने से पहले 5 मिनट श्रोता को वहां जाना चाहिए और जब तक आरती और प्रसाद न मिल जाए तब तक यह स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक विसर्जन न हो जाए। अब बहुत जने देखो कहीं मालूम काटा निकल रहा हूं अब जाए आए हैं बहुत जने हैं का तब से कथा नहीं होत रहे, कथा तब वो होत रहा है। बहुत जने टहलर रहा रे हो दियो यार क्या खाजे गलत होता है। सेठानी अपन कथा समाप्त तो कह तब आखिर में पहुंची, मतलब समझ लो हो। तो देखें दरवाजा बंद तो सेठानी जी कहाँ की हिन अपन दरवाजा खोल के पल्ला रहे बंद तो दरवाजा क्या पल्ला खोल के यहाँ डायरेक्ट चटैया और मोहर है गई लेट। अब दोनों जने स्वावे लाग और जौने कमरम सहित के मारा जौने कमरम सेठ रहे लेटे वह कमरा में यहाँ पीछे वर चुआर लगे सेंध बहुत मालू रखा रहा है। तो जब सेंध लाग गए तो चुआर झाँके ला कहाँ का धरा है। अब कोई कोई देखे हो स्वागत हो तो तुम जान नहीं पाई हो स्वागत है कि जागत। और कोई कोई स्वावे लागत तो जान लो तुम बिरवा पर आरा चले लागा लो सोते हैं। अब कोई कोई देखो स्वागत हो तो कहो बराबर बराबर लगा हुआ है ऐसा कवात कि नहीं कवात। तो सेठ जी रात में लेटे और चुआर जहाँ कहे कि मालू कहाँ धरा है तैले सेठ परे बरबराए मतलब कवाए परे कौन वहाँ कवाए परे जो उनका ही ना है कथम गे रहा है। तो जब चुआर झाँके ला कहाँ का मालू धरा चला निकारा जाए मालू तो सेठ पर के स्वावे और दुंदुआए आवत होता हो आओ। जब सेठ गे रहा है कथा सुने तो यह तो कहीं ना है पीछे वाले की आवत हो तो आओ। तो सेठ वह बात कवाए परे तो चुआर कहे लग दादा यो है जागती। चुआर कहे लग दादा सठेवा है जागत। तो चुआर कहे लग एक काम करो बैठ जाओ। तो जब चुआर बैठे चले तो सेठ द्वासर बाद दुंदुआए परे खड़े कहा है हो बैठत हो तो बैठाओ। तो चुआर कहे लग आग बात सुन लो खोटिया सब दिन खाओ कड़ाका आज बोली क्योंकि सेठेवा बराबर कह रहा जौन हम कह रहे हैं। तो हमार मन कहते हैं कि अब आल दो न बल दो अब इतर से ने चल दो। तो वही चारी चुआर उठे परे भाग तैले सेठ फिर दुंदुआए परे घूम घूम का देखते हो जाती हो तो जाओ। जैसे इतना दुंदुआए परे भैया तो चुआर कहला भाग चाहे जहां जाओ। सेठेवा सब जानी का है और भोरहे बोला कि 112 नंबर और खाल खींच वही। तो कहता का कहीं कहीं नमाजू कहा 4 बजे गांव के कोई जान न पावे और सेठ से ने चिरौरी मिंत्री कह के और लीन जाए मनाए। तो 4 बजे चुआर आए के यहाँ सेठ के खुंडी खटखटाए दीन सेठ जी। तो सेठानी दरवाजे है के लेटी रहे तो उठी और दन न देने दरवाजे का पल्ला खोल दीन। तो एक जना देखा तो दूसरा पल्ला खोल दीन। तब चारों जने हाथ जोरे ठाड़ कहा लग यू बताओ सेठ कहाँ है। तो कहा लगी सेठ लेटे हैं अंदर कहा लगी जगाए दियो। तो सेठानी गई सेठ हिलाई जगाए। तो चुआर आँखी सेठ आँखी मिल मिलावे कहला कू आओ। तो कहा लग चेची जानत तुम सब हो
और वही नहीं सकरते हो भो रहे हो तमाशा करी हो। तो सेठ कहला भैया हम कौन तमाशा करब, हम तुमरे संग का करब। अरे कहला सेठ जी जान सब हो माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं हुई। तो सेठ जी कहला भैया तुम दुनिया के लिए चुआर पटपार हुई हो मक्कार, लेकिन हमरे खातिर चुआर तुम हो नहीं। और जबकि वह ना घर में भम्भल के पर ये हाँ। तो सेठ चुआर कहला सेठ तुम जाना सब हो, और जौने कमरम तुम लेटे रहो वह कमरम हम सेंध फोरे रहन। तब सेठ के रंग भाई दूरी भय कहला का तो कहला जब हम झाँके लगे तो तुम कहते हो आवत हो तो आओ। तो हम गए न बैठ, तो तुम कहा तो खड़े कहे हो, बैठत हो तो बैठो। तो हम पर न भागी, तो तुम कहा तो घूम घूम कहे देखा जाती हो तो जाओ। तो सेठ के यहाँ वह बात आ दिए कौन जो संझा के यहाँ कहीं न है तौन। तो सेठ कहा लगे रे हम कहता तुम भैया बहुत नीक हो, तुम तो पक्के चुआ रहो ओके भैया। और हम जागिद कहाँ रहे, हम आज जिंदगी में पहली बार गए रहन सत्संग में। यहाँ हम जिंदगी में पहली बार सत्संग में गए रहन, तो हमका जो कह जो कहे से रहे वो हम कवैत रहन। तो हम जागिद कह रहन हम तो बक्कीत रहन। तो चुआर कहला मामला भिंडी होगा हो नहीं सरो बक्कई करती, हम माल ढुआई करी थी। बस सेठ क्या दिमाग वह तेरे घूम गा, पल में परले क्या हो जाए मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पता नहीं कत्ती बार हमारी जिंदगी क्या मोड़ सही हो जाए, पता नहीं कत्ती बार भैया गड़बड़ हो जाए। बस सेठ जी सोचे लाग दादा अगर आज हम सत्संग में ना गए होती, अपने पत्नी के यार कहाँ ना माने हुए थी, तो जो गए ना हो तो हम कई तीन बातें कहती ना, और जब हम का कहती ना तो हम ये बातें कवैती ना, और जब कवैत ना तो हम लेटे रहे तो चुआर ले जाती मालो ढोए। तो या की कृपा रही, या कृपा रही सत्संग की। बस सेठ जी वह दिन से विचार किया जब हम गए न चले आए तब भगवान हमका अत्ता पुण्य देहिन, अत्ता माल बचा देहिन। तो अगर हम जीवन भर सत्संग करब तो भगवान हमका कत्ता बना दिया है। बस सेठ जी का वह तेरे से दिमाग सही होएगा। बस सेठ जी खुद ही भक्त हो गए भैया, खुद ही भक्त हो गए। गंगा में बहने वाला नाला भी गंगा की पुण्य पा जाता है। इसलिए भैया जीवन में अगर तुम कुछ ना कर सको, तीर्थ नहीं जा पायो, यात्रा नहीं कर पायो, तो गांव के अंदर जब कोई छोटा बड़ा सत्संग हो तो उस सत्संग में जरूर जाओ। गंगा में नहाने से शरीर पाप पवित्र होगा, जमुना में नहाने से भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन सत्संग में नहाने से जो तुम्हारे शरीर के अंदर मन वाला मैल है ये मैल धुल जाएगा। इसलिए कुछ ना कर पाओ, लेकिन भैया सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। बहुत जने पहुंचे नहीं। अब यू न सोचो यू शरीर ब्यार ब्यार ना मिली, शरीर बार बार नहीं मिलेगा, हर चीज तुमका बार बार मिल जाई, लेकिन ये मानो शरीर दोबारा ना मिली। हम आप दुनिया रूपी बाजार में आए हैं, इस कायागढ़ की बाजार में ना फिर से आना है।
से आना है, कायागढ़ के बाजार में ना फिर से आना है। यदि आए हो तो, यदि आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। यदि आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। यदि आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। आरी जाना चाहिए, नहाना चाहिए, मिस ममता रूपी, इस ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए, इस ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। इस ममता रूपी मैल, हम आप सब ममता में पड़े हैं भैया। इस ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए, सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए। प्रेम सुनो संत समाज की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो धर्मपुर ग्राम की, बोलो भुइया मैया की। उसी दिन से सेठ जी बहुत बड़े भक्त हो गए भैया, और वह भक्ति से सेठ जी की जिंदगी सुधर गई है ना। तो सत्संग क्या देता है, साधु होए कारज हानि। अगर तुमने कुछ नहीं किया और सत्संग कर लिया, ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बंधो। भैया लोगों ने दान दिया, नाम बोल दे, फिर आज हम आपको कथा सुनाई देते हैं। 201 रुपया भैया हमारे ये बिमलेश मौर्या जी भैया विश्वास से। 51 रुपया पंकज कश्यप भैया धर्मपुर से। 100 रुपया राम निवास मौर्या जी भैया हमारे सिरकुंडा से। वाह भाई वाह, सिरकुंडा में हम गए थे एक बार, कम से कम हो गए हैं 18 साल, तब गए थे। और 101 रुपया राम नरेश चौहान भैया लोनियन प्रवासी। 100 रुपया बाबू राम मौर्या, ये हमारे संदीप जी के पिताजी हैं भाई। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपुर से 101 रुपया। अच्छा, वहाँ हमारे भैया राजकुमार मौर्या भैया जी की तरफ से 2100 रुपया। माता जी के दरबार में गाढ़ी कमाई दान। भगवान से कामना खूब परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। और 51 रुपया दीपक सिंह धर्मपुर से। वाह भाई वाह। 100 रुपया बाबू राम मौर्या जी उर्फ नेता, ये धर्मपुर से। 100 रुपया शीलम मौर्या दीदी जी पलहरी से। 200 रुपया मुकेश मौर्या, ये महाराज नगर से। भगवान की चरणों में दान। ईश्वर खूब कृपा करे, जीवन मंगल में हो। आज की कथा हम आपको जरूर सुनाएंगे। देखो, कथा के साथ साथ जो हमारे आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है उसको समझना चाहिए। 201 रुपया उमेश मौर्या जी हमारे तिवारीपुर से। 100 रुपया कैलाश भार्गव जी जब्बारपुर से। 51 रुपया मिट्ठू लाल कश्यप जी धर्मपुर से। और इसी बीच में 21 रुपया रिशांत कश्यप जी धर्मपुर से। 21 रुपया रितुल कश्यप जी धर्मपुर से। 201 रुपया छोटे लाल मौर्या जी, ये महिपतपुर से। भगवान के चरणों में दान। भगवान खूब कृपा करे, जीवन मंगल में हो। एक बार प्रेम पूर्वक दानदाता भैया लोगों के नाम का जयकारा बोलो, फिर हम आपको भगवान की कथा सुना रहे हैं। एक बार जयकारा बोल के जयकारा बोली। प्रेम सुनो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पीछे कुछ भैया लोग खड़े हैं,
बढ़िया है कि चपक का बैठो जनाते हो जो देखो है बीच में सुलगत है। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कथा में आज बढ़िया आराम से बैठ जाओ।